Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। जैसे कि आप देख रहे हो, क्या दिख रहा है आपको पीछे स्क्रीन पे? एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस। मैंने बोला था लास्ट क्लास में आपको कि हम क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी के क्या बीच के क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर के बीच में से आपसे सवाल किए गए हैं, क्वेश्चंस किए गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने थ्रू आउट द चैप्टर विद द चैप्टर नहीं किए, लेकिन अलग से एक सेक्शन लेकर आए हैं। क्लियर? अब चैप्टर को रिलेट करते हुए हमें चलना है इसके साथ, है ना। तो चैप्टर क्या है, याद है? चैप्टर में हमने स्ट्रीट्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रीट की लाइवलीहुड के बारे में जाना, मार्केट में जो काम करते हैं उनकी लाइवलीहुड के बारे में। फिर हम कहाँ आए? मार्केट के बाद हम कहाँ पहुंचे थे? बिजनेस पर्सन्स हुए, वंदना हरप्रीत का देखा था। उसके बाद हम कहाँ गए? फैक्ट्री में आ गए। फैक्ट्री के बाद हम कहाँ पहुंच गए? फैक्ट्री के बाद हम ऑफिस एरिया में पहुंच गए। तो वैरायटी ऑफ वर्क, ऑक्यूपेशन, काम लोग के वो हमने देखे थे। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है उसको समझने से पहले आप क्या करो, फटाफट से लाइक शेयर कर दो। क्या कर दो? फटाफट से लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करो। और हमें बोल रहे हैं इस पिक्चर को पहले देखो, तो जरा देखेंगे इस पिक्चर को अच्छे से। पहले आप लाइक शेयर तो कर दो, फिर देखेंगे। ठीक है, चलो ओके। व्हाट डू यू सी इन दिस इलिस्ट्रेशन? इस इलिस्ट्रेशन यानी इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है? आप क्या देख सकते हैं? कुछ देख सकते हैं? कुछ दिख रहा है आपको? देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, बस है, वेट कर रहे हैं बस का, है ना, भाग के आ रहे हैं। ये देखो, या हॉकर ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ बेचने वाले हैं, बेचने निकल रहे हैं। ये एक और स्टॉल जैसा लगा हुआ है, स्कूल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ये भी बना रहे हैं। यहाँ पे देखो ढाबा लिखा है, ढाबा है, ये काम कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन वर्क, ईंट वगैरह। ये कार जा रही है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? बिल्डिंग से लोग जा रहे हैं, इस तरीके से घर है। यहाँ पे बैंक भी है, देखो बैंक भी दिख रहा है। बस स्टॉप है, बस रुकी हुई, यहाँ पे लोग ये पूरे रुके हुए हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं कि अरे रोको भैया रोको, हम तो रह गए, इस तरीके से। तो व्हाट डू यू सी इन दिस इलिस्ट्रेशन, यही हमें बताना है। तो क्या दिख रहा है? जो मुझे दिखा मैंने बताया। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या कह रहा है। चलो, इट इज अ बिजी स्ट्रीट सीन इन अ सिटी विद हॉकर्स एंड वेंडर्स। सिटी जो है, जो स्ट्रीट है, हम जो मेन स्ट्रीट दिख रही है, कैसी? बिजी दिख रही है ना, काफी काम हो रहा है, मतलब भरी हुई, काफी लोग हैं, हर वैरायटी ऑफ वर्क हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि एक आध बस से बस स्टॉप दिख रहा है बाकी खाली है। हर कोई, स्कूल के बच्चे देखो दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। इट इज अ बिजी स्ट्रीट, बड़े बहुत ही बिजी सी स्ट्रीट है, गली है इन अ सिटी विद हॉकर्स एंड वेंडर्स, जिसमें हॉकर्स भी हैं और वेंडर्स भी हैं। हॉकर्स भी हैं और वेंडर्स भी, इस तरीके से। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ये देखो। हाँ चलो, various types of vehicles like buses, cycles and rickshaws are playing on the road. अब हमें बहुत टाइप के व्हीकल्स भी दिख रहे हैं, गाड़ियाँ, हमें बस भी दिख रही है, हमें साइकिल भी दिख रही है, हमें रिक्शाज भी दिख रहे हैं। क्या हमें दिख रहे हैं? चलो देखते हैं क्या क्या दिख रहा है। ये देखो, वेंडर, हॉकर्स, तो ये हमें दिख गए। यहाँ पे हमें बोल रहे साइकिल, ठीक है, साइकिल भी दिख रही है ना। हमें यहाँ पे बस भी दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही? इस तरीके से। क्लियर? रिक्शा, रिक्शा कहाँ दिख रहा है आपको? रिक्शा आपको दिखेगा तो जरूर मुझे लोकेट करके बताना कि आपको रिक्शा कहाँ दिख रहा है। ठीक है, चलो ओके। द पीपल आर बिजी बाइंग गुड्स एंड सम पीपल आर ट्राइंग टू बोर्ड द बस। लोग हमें सामान खरीदते हुए भी दिख रहे हैं। देखो ये जो है, ये इस तरीके से खड़ी हुई है, सामान खरीदने के लिए खड़े हुए हैं ना, बना रहे हैं इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे ये सामान खरीद रहे हैं। क्लियर? और कुछ हमें क्या दिख रहे हैं? Some people are trying to board the bus, और कुछ ऐसे दिख रही है जो यहाँ पे मैंने बोला ना कि बस का इंतजार करिए। देखो, अरे भैया रुको रुको, जाना, ये देखो इस यहाँ पे। क्लियर? इट इज़ अ बिजी स्ट्रीट सीन, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। इस बिजी स्ट्रीट सीन जो है सिटी में, बहुत सारे टाइप की चीज़ें हमें दिख रही है। हमें हॉकर्स भी दिख रहे हैं, वेंडर्स भी दिख रहे हैं, है ना। हमें व्हीकल्स, गाड़ियाँ भी दिख रही है, जैसे हमें बस, साइकिल, रिक्शा दिख रहे हैं, ठीक है। और हमें लोग भी दिख रहे हैं, जैसे कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं ना, जैसे ठेले वगैरह से, हॉकर वेंडर से। और कुछ लोग क्या है भाई, बस का इंतजार कर रहे हैं, बस के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो यही सब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा।
Question number 2. You have already read about the work that people do in rural areas. Now compare the work that people in this illustration are doing with the work that people do in the rural areas. आपने already क्या बोल रहे हैं हमसे? You have already read about the work that people do in rural areas. Already आपने जो है देखा है ना, वर्क जो लोग हैं रूरल एरियाज में करते हैं. हमने लास्ट जो चैप्टर था हमारा रूरल लाइवलीहुड, तो हमने क्या देखा था, वर्क क्या करते हैं वो, एग्रीकल्चर का भी करते हैं, अदर काइंड्स ऑफ शॉप्स भी रहती हैं, ठीक है. हमने देखा था साथ में जो फिशिंग वगैरह का भी करते हैं कहीं कहीं. तो नाउ कंपेयर द वर्क दैट पीपल इन दिस इलिस्ट्रेशन आर डूइंग विद द वर्क दैट पीपल डू इन द रूरल एरियाज. ये जो इलिस्ट्रेशन अभी हमने लास्ट इसमें देखा था ना, ये हमें बोल रहे हैं इस इलिस्ट्रेशन से हमें क्या करना है, ये वाला जो ये काम कर रहे हैं इनसे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है जो काम रूरल एरियाज के लोग करते थे, गांव के लोग करते थे, उनका काम शहर के लोग जो काम कर रहे हैं कंपेयर करना है, स्पेशली स्ट्रीट का जो हमने देखा. चलो देखते हैं. The people in the rural areas mostly work in the fields or they go to catch fish which is sold by the women folk. हमने जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था और वही अभी मैंने बताया कि जो रूरल एरियाज में ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं भाई, खेतों में काम करते हैं और या तो फिश पकड़ने जाते हैं, विच इज वो फिश को कौन बेचने का काम करती है भाई, वुमेन फोक. इन द सिटीज में हम क्या देख रहे हैं, देयर आर हॉकर्स एंड वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स एंड वेजिटेबल सेलर्स एटसेट्रा. सिटी में हमने वैरायटी ऑफ चीज़ें देखने को मिल रही है, हमें हॉकर्स भी दिख रहे हैं, हमें वेंडर्स भी दिख रहे हैं, रिक्शा पुलर्स भी दिख रहे हैं और सब्जी बेचने वाले वेजिटेबल सेलर्स भी हमें यहाँ पे क्या है दिख रहे हैं. क्लियर. तो फ़र्क आया ना, वहाँ पे हमें ज़्यादा करके या तो फिशिंग का या तो एग्रीकल्चर का काम, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे अलग काम हो रहे हैं. ठीक है, क्लियर. तो हमने कर दिया है क्या, कंपेयर. ओके चलो. Some parts of the city are different from others. What differences do you notice in this illustration? ये illustration हमें दिया है, हमें कह रहे हैं कुछ जो पार्ट्स है सिटी का. ये पेज नंबर 76 का आपका क्वेश्चन है ना. ये 76 का है पेज नंबर, ये 76 का है, ये भी फर्स्ट वाला भी 76 का है. ठीक है, मैं इसलिए देख रही हूँ, पता चले मैंने पेज नंबर बताना ही भूल गई तो बता रही हूँ आपको. अच्छा चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं, आंसर रिवील हो गया, कोई बात नहीं. सम पार्ट्स ऑफ द सिटी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. कुछ जो हिस्से हैं सिटी के वो एक दूसरे से अलग है, कुछ हिस्सों से अलग है. वॉट डिफरेंसेस डू यू नोटिस इन दिस इलिस्ट्रेशन? इन इलिस्ट्रेशन में आप दोनों में डिफरेंस क्या देख रहे हो? कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है, देखो देख लो. यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, डॉगी भी है यहाँ पे, जो है बार्बर है ना, वो शेविंग करने आए हैं, आदमी बैठे हैं करवाने आए है ना. यहाँ पे हमें दिख रहा है ये फ्लावर्स बेच रही है, कपड़ों का है, बिल्ली भी जा रही है, गाय भी है, घर भी है, औरत जो है कपड़े सुखा रही. इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा अलग है, स्ट्रीट डिफरेंस दिख रही चीज़ें. बस स्टॉप भी है, यहाँ पे हमें रिक्शा पुलर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे. तो इन्हीं दोनों के बीच का हमें डिफरेंस बताना है कि दोनों एरियाज इनके बीच में क्या फ़र्क है. देखें, इतना समझ में आया? कुछ आप लोग आइडिया आपको जो समझ में आ रहा हो कमेंट में बताओ फटाफट से. चलो. Some parts of the city have high-rise buildings and some the construction of high-rise buildings is in progress. अब कुछ जो पार्ट्स है सिटी के वो कैसे हैं, उसमें अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है. एंड सम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई-राइज बिल्डिंग्स इज इन प्रोग्रेस. कुछ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें दिख रही है और कुछ जगह हमें क्या दिख रहा है कि भाई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. जैसे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स प्रोग्रेस में. इन सम पार्ट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड वेयर इज इन अदर्स प्राइवेट व्हीकल्स आर प्रेफर्ड. कुछ पार्ट्स में हमें क्या दिख रहा है भाई, बस का वेट हो रहा है, यहाँ पे रिक्शा पुलर है, और कुछ क्या है खुद के ऐसे व्हीकल से जा रहे हैं, खुद से ही है ना, किसी की जरूरत नहीं, खुद की गाड़ी से जा रहे हैं. Pavements in some areas या parts are occupied by vendors and some with pavement shop. अब कुछ पार्ट्स में हमें दिख रहा है कि भाई वेंडर्स ने वो एरिया में अपने जो है ठेले वगैरह लगा रखे और कुछ में शॉप्स वगैरह, पेमेंट शॉप्स. ये देखो इस तरीके से यहाँ पे फुटपाथ में से कॉर्नर में पास में ये देखो बैठी है इस तरीके से. ठीक है. Some children use a school bus whereas some use public transport to go to school. कुछ जो बच्चे हैं वो स्कूल बस से जा रहे हैं और कुछ किसका यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे बस वगैरह हो गया इसका यूज़ कर रहे हैं, आप जो रिक्शा पुलर है इसका यूज़ कर रहे हैं. और कुछ कैसे जा रहे हैं, कुछ स्कूल बस के थ्रू जा रहे हैं ना, स्कूल की जो बसेज है. क्योंकि ऐसे ही होता है, रियल में भी ऐसे ही होता है कि भाई कोई स्कूल बस से जाता है और कोई जो है भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, कि नहीं ठीक है हमें स्कूल बस की ज़रूरत नहीं मम्मी, हम आपका खर्चा नहीं कराएंगे, हम जो है जो पब्लिक बस है ना, जो सरकार ने हमारे लिए अवेलेबल कराई है, मतलब जनता के लिए, हम उसी से जाएंगे, है ना. पहले जैसे हम भी स्कूल बस से जाते थे, उसके बाद हम भी जैसे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाते थे. ठीक है.
People are either self-employed like small or big businesses or are salaried in private or government jobs. हमने क्या देखा कि भाई जो कुछ है, जो लोग हैं वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड. भले ही वो छोटा मोटा काम करे, बड़ा बिजनेस करे, छोटा बिजनेस करे, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड है. कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद से भाई खुद काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस चला रहे हैं, किसी के अंडर नहीं है, कोई इनका मालिक नहीं है, खुद ही है मालिक. और कुछ कैसे हैं जो सैलरीड है, प्राइवेट जगह काम करते हो या गवर्नमेंट की जगह काम करें. जैसे हमने जब एग्जाम्पल देखा था निर्मला का, है ना, और जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे थे कॉल सेंटर्स, है ना, और आंट का, है ना, आंटी का. चलो पेज नंबर 79 का क्वेश्चन है, व्हाई डिड बच्चू मांझी कम टू सिटी. बच्चू मांझी जो है सिटी में, शहर में क्यों आया था, है ना, क्यों आया था भाई, हीरो बनने आया था क्या. बच्चू मांझी शहर में क्यों आया था, हमने देखा था ना क्यों आया था, क्योंकि विलेज में जो अर्निंग है वो हो नहीं पा रही थी, है ना, और उसका भाई वो वाइफ थी, 3 बच्चे थे, तो अर्निंग नहीं हो पा रही थी, तो कमाने के लिए वो शहर में आया था. उसने एक ओल्ड रिक्शा, पुरानी रिक्शा को भी क्या करा था भाई, लिया था, है ना, जिसकी इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट कर रहा था. रिक्शा चलाता था शाम के जो 8:30 तक समथिंग कुछ, है ना. चलो देखते हैं. बच्चू मांझी केम टू द सिटी टू फाइंड वर्क. भाई काम की तलाश में वो आया था. क्यों आया था, काम की तलाश में वो आया था. ही डिड नॉट गेट मेसनरी वर्क रेगुलरली. द इनकम दैट ही अर्न वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली. वो गांव में क्या करता था, मेसन का काम करता था, मेसनरी का वर्क करता था, जो भी रेगुलर बेसिस पे उसे मिल नहीं पाता था. अब जब इनकम ही रेगुलर नहीं है तो खर्चा कैसे चलाओगे. जब आपकी इनकम रेगुलर नहीं है, कमाई आपकी रेगुलर नहीं हो पा रही, तो प्रॉब्लम तो होगी. तो द इनकम दैट ही अर्न वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली. जो तनख्वाह वो लाता था, जो कमा पाता था, जो कि कैसी थी, इरेगुलर थी, रेगुलर भी नहीं थी, तो फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं थी, है ना, फैमिली की पूर्ति नहीं हो पा रही थी. क्लियर. तो इसीलिए जो बच्चू मांझी सिटी में आया था. क्लियर. देखा था ना हमने उसके बारे में, इमेज भी देखी थी, इस तरीके से बनाई हुई थी, सो रहा था रिक्शा में, रेस्ट कर रहा था. ठीक है. चलो, वाई कांट बच्चू मांझी लिव विद हिज फैमिली. बच्चू मांझी अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रह पाता था, है ना, क्यों वो अपनी फैमिली के साथ मतलब क्यों नहीं रहता था, ये हमें बताया. हमने देखा था विलेज से आया था, वहाँ वो फैमिली के साथ रहता था, लेकिन वो जो वहाँ काम करता था वो कैसा था, इरेगुलर था, रेगुलर काम ही नहीं था. सही बात है कि नहीं है, यही पढ़ा था ना हमने. अब इस कारण से वो शहर में आया, क्यों, पैसे कमाने के लिए, भाई कुछ रेगुलर काम तो मिले, नौकरी की तलाश में आया था. जो भी रिक्शा पुलिंग का काम करता था, फिर वो क्या करता था बेचारा, साल में 2 से 3 बार गांव जाता था अपनी फैमिली से मिलने, और अपनी जो सेविंग्स जो रहती थी उसकी उनको देता था, ताकि भाई बेचारे बच्चों के लिए और वाइफ के लिए कुछ हो पाए, है ना. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. तो इस कारण से क्या था, वो उनके साथ रह नहीं पाता था. देखिए हमारा आंसर. चलो, बच्चू मांझी कैन नॉट लिव विद हिज फैमिली बिकॉज ही लिव्स इन अ रेंटेड रूम विद हिज फ्रेंड्स. अपनी फैमिली के साथ भी क्यों नहीं रह पाता था, क्योंकि भाई वो तो शहर में रहता था, वो भी किराए के रूम में अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है. सही है कि नहीं है. देखा था ना हमने कि लगभग कितना 250 से 200 से 300 समथिंग कुछ कमा पाता था, जिसमें से भी 100-150 रेंट और खाने पीने में चले आता था उसका. तो कहाँ रहता था, रेंट पे, अपने दोस्तों के साथ. क्लियर हुआ. चलो, talk to a vegetable vendor or hawker and find out how do they organize their work, their way of preparing, purchasing, selling, etc. आपको क्या बोला है, आप क्या करो, वेजिटेबल वेंडर है ना, जो सब्जी वगैरह बेचता है ना, और हॉकर, उनसे बात करो, जाना बात करना. ठीक है. और फाइंड आउट करो, पता करो, हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देयर वर्क, कैसे वो अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं. देयर वे ऑफ प्रिपेयरिंग, परचेसिंग, सेलिंग, कैसे वो भाई प्रिपेयर करते हैं, रेडी रहते हैं, भाई काम करना है ना, परचेज करेंगे, फिर आप लोगों को बेचते हैं, है ना, पब्लिक को बेचते हैं. तो कैसे वो अपना काम ऑर्गेनाइज करते हैं, हमें क्या बोल रहे हैं, वो हमें पूछना है उनसे. किन से पूछना है, वेजिटेबल वेंडर और हॉकर से. क्लियर. चलो, अब वेजिटेबल वेंडर किसके बारे में देखेंगे, वेजिटेबल वेंडर के बारे में देखेंगे. अर्ली इन द मॉर्निंग ही गोज टू द वेजिटेबल मंडी एंड बाय सीजनल वेजिटेबल्स इन बिगर क्वांटिटीज. अब वेजिटेबल वेंडर से बात करी तो वो क्या कह रहे हैं भाई, अर्ली इन द मॉर्निंग वो उठता है, जाता है वेजिटेबल मंडी, सब्जी मंडी, और सीजनल वेजिटेबल, जो सीजन में जो सब्जियां चल रही हैं वो खरीदता है. जैसे ठंडियों में हमें पालक, मेथी वगैरह मिल जाते हैं. ठीक है. कैरेट्स. ही ऑल्सो बाई सम स्पेशल वेजिटेबल्स बट इन अ स्मॉलर प्रोपोर्शन. वो क्या करता है, कुछ खास खास सब्जियां भी खरीदता है, थोड़ी सी कॉस्टली अच्छी रहती होगी, है ना, लेकिन स्मॉल प्रोपोर्शन में, कमी. He brings the vegetables, clean them with water and arranges different vegetables like tomatoes, carrot, cauliflowers, carrots and cucumber in baskets at the stalls so that people can see what vegetables are available. अब वो क्या करता है, वेजिटेबल्स लेकर आता है ना, उनको साफ करता है, पानी से
साफ करेगा ना, तब तो जाके उनको अपने जो है ठेले पे अरेंज करेगा प्रॉपर बास्केट में, भाई कि कुकुम्बर है, टमाटो है, प्रॉपर कितने टमाटोज उनको अरेंज कर लिया, फिर जो है ककड़ी को, फिर कैरेट्स को, ऐसे वो अरेंज करके रखता था ताकि जो लोग हैं जो गुजर रहे हैं उसको देखें, फिर जब उन्हें खरीदना हो वो खरीदेंगे। क्लियर? चलो। He sits in the stall with his vegetables and मनी बॉक्स एंड वेट्स फॉर द कस्टमर। हमने देखा ना साइड में उनके जो है बॉक्स जैसा रहता है, चेंज वगैरह में उसी से निकाल के देते हैं, अगर हम पैसे देते तो उसी बॉक्स में डालता है। वो स्टॉल में बैठा रहता है अपनी वेजिटेबल्स के साथ, मनी बॉक्स भी रहता है और कस्टमर का वेट करता है। कस्टमर आते हैं, दाम पूछते भाई कैसी क्या सब्जी है, और खरीदते हैं और चले जाते हैं पैसे देके। He has to tell the price of each vegetable which the customer asks for। अब वेजिटेबल भले ही कस्टमर ले ना ले या सिर्फ एक ले, लेकिन कस्टमर क्या करेगा, हर टाइप की वेजिटेबल्स के पूछ लेगा भाई कितने की क्या है। अब वो पूछते हैं ईच वेजिटेबल के, हर वेजिटेबल के दाम पूछेंगे और उसको बताना पड़ता है। Sometimes there is haggling and he reduces the price for the regular customers। अब कई बार क्या होता है, नेगोशिएशन चलता है, तो जो रेगुलर कस्टमर आते हैं उनके लिए बोलता है चलिए ठीक है आप तो रोज आते हैं, चलो कोई नहीं 5 रुपये कम दे देना, 2 रुपये कम दे देना, ऐसे ही करते हैं और हम 2 रुपये कम करा के भी बड़े खुश हो जाते हैं। He also gives spray of celery and green chilies in the winter season and when the vegetables purchased are in larger quantities। वही बोलते हैं धनिया वगैरह दे दो भैया, जल्दी से थोड़ी मिर्ची धनिया दे दो, इतनी सारी तो सब्जी खरीदी है, वो भी दे देता है। In the afternoon he has to cover the vegetables with the wet jute cloth। वो होता है ना जूट का बोरा ऐसा कपड़े से, उस तरीके का, उससे क्लोथ से, कपड़े से वो कवर कर लेता है रात में। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा भी और ऐसे वो क्या कर रहा है हमें बता रहा है। आप भी चाहे तो पूछ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग करने का आंसर है। आगे बढ़े, चलो। Sometimes he gives extra services like peeling the vegetables or sends the vegetable to the customer's house home delivery। He has a phone and receives orders from the customer। मतलब एक्स्ट्रा हेल्प भी होती ना आफ्टर सेल सर्विस वाली। देखिए जो रेगुलर कस्टमर होते हैं जिनसे थोड़ी सी बॉन्ड सी हो जाती है ना, जानते हैं, तो इतना एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके भी कर लेते हैं। जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं कभी कभी ऐसा कर लेते हैं। अदरवाइज किसी की मतलब एक्स्ट्रा सर्विस का काम भी रहता है। जैसे अब ये क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हैं, है ना। कैसे, जैसे क्या कर दिया, वेजिटेबल्स को छील छाल के दे दिया, है ना, उनको छोटे छोटे पीसेस में ऐसे कट करके या छील के घर में, कि भाई हम घर जाके, जैसे होम डिलीवरी होती है ना, आप क्या ऑनलाइन आप लोग प्रोडक्ट मंगाते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो होम डिलीवरी होती है, तो ऐसे वो डिलीवर करते हैं। ठीक है, ही हैज़ अ फोन एंड रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर्स। और उसके पास फ़ोन भी रहता है, तो क्या करता है, मतलब कस्टमर्स के ऑर्डर आते हैं, भाई इतने किलो सब्जी चाहिए, है ना, ये सब्जी चाहिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो जाती है। देखिए अगर कोई आपको घर पे एक्स्ट्रा बुला रहा है, मतलब खुद नहीं आ रहे हैं, आप घर तक उनके जा रहे हो, तो थोड़ा तो ऊपर नीचे, तो ऊपर ही, नीचे क्यों, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी आपको अर्निंग हो जाती है ना। आप क्या कर रहे हो, आप घर जाके डिलीवर कर रहे हो ना। ठीक है, तो ये सब करते हैं। अब हॉकर्स क्या करते हैं, जैसे a hawker is a person who arranges his wares on a trolley and goes from place to place to sell them। हॉकर कौन होता है, ऐसे ले लेके जाएगा, भाई ये है, ये खिलौने हैं, है ना, ये बेचा जा रहा है, ये प्लास्टिक के आइटम्स हैं, ये भाई आप बोलोगे मैम बेचना शुरू, ऐसे ही रहता है। Hawker is a person who arranges his wares on trolley and goes from place to place। जगह से जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, to sell them, उसको बेचने के लिए। ठीक है, he also gives a loud call from time to time to attract the attention of the people। क्या करेगा, चिल्लाएगा, अरे भाई आ गया जो है हरमाल वाला आ गया, है ना, साड़ी वाला आ गया। इस तरीके से जो भी प्लास्टिक आइटम्स बेच रहे हैं, या क्रॉकरी भी क्या बोलेंगे, जैसे कप वगैरह वाले रहते हैं, है ना, या कुछ मटके वगैरह, अर्दन पॉट्स जिसको हम बोलते हैं, या गमले जो बेचते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, he buys the articles like water bottles, lunch boxes, small toys, hairpins and clips from nearby factory। He also displays some kids garments which are on loan from the factory। If he is not able to sell them, he returns them to the factory। अब बहुत सी चीज़ें, जैसे क्या क्या लिया है, वाटर बॉटल वगैरह, है ना, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, है ना, स्मॉल टॉयज, हेयर पिन्स वगैरह, क्लिप्स वगैरह पास की फैक्ट्री से ऐसे ले आए। ही ऑल्सो डिस्प्लेज सम किड्स गारमेंट, बच्चों के गारमेंट वगैरह भी दिखाते हैं, जैसे है ना कि देखो भाई बच्चों के सामान है, अगर पेरेंट्स को खरीदने हो खरीदते हैं, तो ये कैसे लेकर आते हैं, पास की जो फैक्ट्री वहाँ से लोन पर लेकर आता है। लाइक अगर खरीदना है किसी को, खरीदेंगे, बिक पाए तो बिक पाए, नहीं तो वापस से क्या कर देता है, फैक्ट्री को
दे देता है, ठीक है। तो ऐसे काम चलता है। हॉकर वही जो अपनी जो है गाड़ी ऐसे लेके, ठेला जैसे ऐसे लेके जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस, कभी इस कॉलोनी कभी इस कॉलोनी में घूमते हैं, है ना। कपड़े हो गए छोटे बच्चों के, या प्लास्टिक आइटम्स, हेयर पिन्स वगैरह, बहुत सी ऐसी चीजें, ठीक है। चलो, द पीपल कम, दे से, they see the goods, ask the price, open and close the boxes. Sometimes they try the garments, but they do not buy it. It is very disappointing and the trolley has to be arranged again. हाँ, ये बहुत बुरा लगता है कि क्या करते हैं, अगर मैंने पूरा सेट करके रखा है ना कि यहाँ ये आइटम, यहाँ आइटम, अब क्या करेंगे कस्टमर, भले नहीं ले लिया थोड़ा बहुत भी तो चलेगा, कुछ नहीं लिया, ये भी उठा लिया, वो भी उठा लिया, देख लिया, फिर कभी कुछ रख दिया, कभी कुछ कहीं रख दिया, तो कितनी चीज़ें बेचारा वो इतनी मेहनत से अरेंज करता है, तो ये गलत होता है ना। कितना कैसा लगता है, डिसअपॉइंटिंग लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। जैसे हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते, खूब सारे कपड़े खुलवा लेते हैं, जैसे शर्ट, एक शर्ट खोल के दिखाएगा, वो 2 शर्ट खोल के, फिर उसको वापस से क्लोज करके, उसको पूरा सेट करके, है ना, अरेंज करके, फिर उससे पॉलीथीन में, प्लास्टिक बैग में रख के बेचारा वापस से बॉक्स में रख के पैक करके रखेगा। इसलिए मैं तो कई बार जैसे जाती हूँ ना मम्मी के साथ, तो ऐसे खोलते हैं, मम्मी हम लोग तो बोल देते नहीं नहीं भैया ठीक है मत खोलो मत खोलो, ऐसे ही देख लेंगे, जब चाहिए होगा तो फिर पूरा ओपन करके दिखाओगे ये फटा वगैरह तो नहीं, कुछ तो नहीं, क्यों उनकी मेहनत वो करवाना। लेकिन कुछ लोग होते बंडल का बंडल खुलवा देते फिर चले आते हैं, सच में बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है। वो भी इंसान है, ठीक है, दया करनी चाहिए, वो भी अपने फैमिली के लिए, भाई फैमिली को पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, एक सही ढंग की जिंदगी जीने के लिए, कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आप अगर उनसे जबरदस्ती और तो ये कितना गलत है, ठीक है। One has to be very careful with probable customers because they try to steal things. अब कुछ को तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बच्चे हो गए या कुछ कस्टमर ना चोरी भी कर लेते हैं, जैसे आइटम ऐसे रखे हुए, कुछ भी धीरे से ऐसे बात करते करते पूछ, अब बेचारा खूब सारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल इसको बता रहे, कस्टमर को तो अटेंड करेगा, कोई बोलेगा अच्छा भैया कितने गए, तो वहां देखेगा, पता चले साइड से किसी ने कुछ उठा लिया, चोरी कर लिया, तो उसको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। At night the articles have to be neatly packed and stored in a cupboard like a box below the trolley. अब जो बॉक्स है ट्रॉली के नीचे ऐसे रहता है कबर्ड जिसके जैसे, तो वापस से उसको पूरा सेट करके अरेंज करके कबर्ड में संभाल के रखना पड़ता है, जरूरी होता है ना, बाहर थोड़ी रहने देगा वो, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ता है, तो ऐसे है डिफरेंसेस। क्लियर आया है समझ में? चलो, बच्चू मांझी has to think twice before taking a day off from work. Why? बच्चू मांझी को मतलब दिन में 2 बार एटलीस्ट सोचना पड़ता है किस चीज़ के लिए, कि उसको भाई काम से छुट्टी लेनी, इसके उसको दिन में 2 बार तो सोचना ही पड़ता है ना, कि मैं क्या करूँगा, काम से मैं छुट्टी लूँगा, तो कुछ तो बात है, तभी बेचारा वो ऐसे सोचता है। चलो, बच्चू मांझी इज ए रिक्शा पुलर एंड अर्न्स अबाउट 200 to 300 पर डे। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी इनकम इतनी तो होती नहीं है कि अरे छुट्टी ले ली तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अच्छा खासा कमा रहा हूँ मैं, नहीं, दिन में 200 से 300 रुपये, सिर्फ 200 से 300 रुपये वो दिन के कमा रहा है ना। उसमें भी अगर वो हाफ डे ले लेगा, अगर उसको फीवर है, कुछ प्रॉब्लम है, तो यानी उस दिन की कमाई नहीं आएगी, आधी आएगी, या पूरी दिन की छुट्टी ले ली तो पूरी जाएगी, है ना। इफ़ ही टेक लीव he will not be able to earn money from himself and his family. अगर उसने भाई छुट्टियां ली तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वो अर्न नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, Why did Harpreet and Vandana start a showroom? What do they have to do to run showroom? क्यों भाई जो हरप्रीत है और वंदना ने स्टार्ट करा था शोरूम, What do they have to do to run the showroom? उनको क्या करना पड़ रहा था शोरूम को रन करने के लिए, शोरूम को चलाने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, ठीक है। हरप्रीत और वंदना बिजनेस पर्सन्स है ना। चलो देखते हैं। Harpreet and Vandana opened the showroom. The business had changed. The people prefer to buy ready-made clothes rather than have them stitched. The trend is for ready-made garments. Vandana is a dress designer. Harpreet knew how to manage the shop. अब हरप्रीत और वंदना की हम बात कर रहे हैं। ओपन द शोरूम, शोरूम खोला हुआ था इन्होंने, है ना, गारमेंट्स का, बहुत ही बढ़िया से जो गारमेंट बनाने के जो आइटम, ड्रेस मटेरियल या आइटम्स फॉरेन से आते थे, अदर सिटीज से आते थे, तो अच्छा खासा अच्छे लेवल पे इनका बिजनेस चल रहा था, है ना, शोरूम का बढ़िया सा। बिजनेस हैड चेंज्ड. The people prefer to buy ready-made clothes rather than have them stitched. The trend is for ready-made garments. Vandana is a dress designer. Harpreet knew how to manage the shop. वंदना क्या थी? ड्रेस डिजाइनर थी, और हरप्रीत को पता था भाई शॉप को कैसे मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि अब लोगों को क्या चाहिए आजकल, रेडीमेड बने हुए कपड़े, ये सिलवाने करने की टेंशन नहीं, खरीदो देखो भाई ऐसे बना हुआ है, पसंद आ रहा है तो ठीक, नहीं तो ये सिलवाने की टेंशन, सच में बहुत दिक्कत होती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। मेरी मम्मी कई बार सूट सिलाने देती, अच्छा नहीं सिला, ढीला हो गया या ज़्यादा ही टाइट हो गया, ये होता ही रहता है, फिर
टेंशन लेती हैं तो क्या चाहते हैं, इससे बढ़िया रेडीमेड खरीदो। चलिए वो तो पसंद अपनी अपनी। टू रन दी शोरूम दी गारमेंट्स नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले। अब शोरूम को रन करने के लिए भाई गारमेंट्स कैसे होने चाहिए, गारमेंट्स के कैसे चाहिए, बहुत ही खूबसूरत सा डिस्प्ले कि भाई लोग देखें उस डिस्प्ले को तो अट्रैक्ट हो, अच्छा लगे उन्हें। हम जैसे ऐसे वॉक करते हैं है ना, मार्केट में घूमते हैं तो ऐसे में नज़र पड़ती है, अरे देखो देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, वो डमी पे कितने प्यारे से कपड़े पहने हुए हैं, तो हम देखने जाते हैं ना, कितनी प्यारी वो फोटोज़ लगी हुई हैं, कितना प्यारा डिस्प्ले, इस तरीके से हम फिर देखते हैं, हमें दिखाते, कैटलॉग हो गया जो भी है ना, तो अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव, क्या आई कैचिंग। They buy things from different places, the materials from Mumbai, Ahmedabad, Ludhiana and Tripura. वो क्या करते हैं भाई, खरीदते हैं डिफरेंट प्लेसेस से थिंग्स है ना, मटेरियल्स, जैसे मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना, त्रिपुरा। सम मटेरियल्स ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव टाउन्स नियर दिल्ली। कुछ जो मटेरियल्स आते हैं भाई दिल्ली के पास जो टाउन है गुड़गांव और नोएडा, वहाँ से भी, ठीक है। चलो, सम ड्रेस आइटम्स आर ऑल्सो परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। कुछ ड्रेस आइटम तो भाई फॉरेन कंट्रीज से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। एडवर्टीजमेंट्स हैव टू बी पुट इन द न्यूज़पेपर, सिनेमा थिएटर्स, टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स। एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं अपने जैसे शोरूम का, ताकि लोग देखें, जाने भाई कि हाँ यहाँ एक शोरूम है जहाँ पे बढ़िया से बढ़िया जो रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं, है ना। तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, सिनेमा थिएटर हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो चैनल्स में। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, talk to a shop owner in a market and find out how he plans his work. Have there been any changes in his business in the past 20 years? पेज नंबर 81 का क्वेश्चन है। हमें बोल रहे हैं कि आप क्या करो, शॉप ओनर से बातें करो, मतलब टॉक करो किस बारे में, मार्केट में। फाइंड आउट हाउ ही प्लान्स हिज वर्क। उस शॉप ओनर से पूछो कि भाई आप अपना जो काम है उसको उसकी प्रॉपर प्लानिंग कैसे करते हो, कैसे चलाते हो उसको। हैव देयर बीन एनी चेंजेस इन बिजनेस इन द पास्ट 20 ईयर्स। क्या जो है बिजनेस में कुछ भी चेंजेस आए बीते 20 सालों से, कोई भी बिजनेस में चेंजेस आए क्या, वो हमें बताने। चलो, द शॉपकीपर परचेजेस गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड ट्राइज टू हैव अ वैरायटी एंड लेटेस्ट गुड्स इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। शॉपकीपर क्या करता है भाई, वो डिफरेंट अलग अलग जगहों से सामान खरीदता है, गुड्स खरीदेगा है ना, और चाहेगा कि भाई सामान कैसा हो, वैरायटी हो। ऐसा नहीं कि एक जैसी सारी चीजें और ओल्ड पुरानी स्टाइल की नहीं, वैरायटी ऑफ सामान होना चाहिए है ना, और लेटेस्ट गुड्स होना चाहिए। इंट्रोड्यूस इन दी मार्केट, ताकि भाई लोग क्या चाहिए, आजकल लोगों को लेटेस्ट ट्रेंडी चीजें ही चाहिए होती हैं। He displays and advertises his goods. He is polite to the customers. He also hears the genuine complaints of the customers and sometimes replaces the article. वो क्या है भाई, पोलाइट रहता है कस्टमर से, है ना, वो उनकी प्रॉब्लम भी समझता है, जेन्युइन जो कंप्लेंट्स है कस्टमर की वो भी समझता है, ठीक है। एंड समटाइम्स रिप्लेसेस दी आर्टिकल्स, और कभी कभी जो है आर्टिकल्स उनको रिप्लेस भी कर देता है कि ठीक है चलो रिप्लेस करवा रहे हैं, जैसे कि भाई बदलना है इसको तो ठीक है भाई बदल दो। There is stiff competition in the market. Shopkeepers give discounts and organize sales. अब मार्केट में तो क्या रहता है, कंपटीशन रहता है ना। हम अगर एक शॉप गए, हम क्या बोलेंगे, अरे कोई बात नहीं अभी तो यहाँ पूछ लेते, दूसरी में जाएंगे, फिर दूसरी में पूछिए, अरे तीसरी भी ऐसी उसमें पूछते, फिर जहाँ सही लगेगा वहाँ से हम खरीदेंगे। हो सकता है कोई डिस्काउंट दे रहा हो, तो कंपटीशन अच्छा खासा रहता है, तो डिस्काउंट्स वगैरह भी इन्हें देना पड़ता है ड्यूरिंग सेल, या कुछ ऐसे फेस्टिवल सीजन आ गया, स्पेशल ओकेजन में। क्लियर हुआ, तो ऐसे ही काम चलता है भाई मार्केट में शॉप ओनर्स का। क्लियर, चलो, What are the differences between those who sell on the street and those in the market? आपको डिफरेंस बताना है किनके बीच में, जो बेचते हैं गलियों में और जो सामान बेचते हैं मार्केट में, उन दोनों के बीच का क्या करना है, डिफरेंस बताना है। चलो, The difference between those who sell on the street and those in the market are, on the street, they work on their own. They are not employed by anyone and therefore have to organize their own work. जो स्ट्रीट में काम करते हैं भाई वो खुद से ही करते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उनको किसी ने काम पे रखा हुआ है, वो खुद से ही अपना काम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ना। हमने देखा था ना, भले खाने पीने की चीजें जो भी बेच रहे हैं तो खुद के मालिक खुद ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उनको किसी ने बोला है कि जाओ इतने से इतना तुम्हें काम करना है स्ट्रीट में जाके, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अकॉर्डिंग अपना काम मैनेज करते हैं। They have to plan how much to purchase as well as where and how to set up their shops. उनको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है भाई, कितना हम खरीदे सामान, है ना, बेचने के लिए कितना खरीदे इनफ कि बर्बाद भी ना हो और हमारा फालतू पैसा भी ना हो, कि कस्टमर भी ले, ऐसी चीज़ें हमें खरीदनी है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। और कहाँ और कैसे जो है अपनी शॉप्स हैं उनको प्रॉपरली सेटअप करें।
Their shops are usually temporary structures, sometimes just some boards or paper spread over discarded box, or maybe a canvas sheet hung on a few poles. अब इनका जो शॉप होती कैसी होती है, मतलब प्रॉपर ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि परमानेंट शॉप है, यही है तो यही दिखेगी, ऐसी डिजाइन है तो ऐसी दिखेगी, टेम्पररी स्ट्रक्चर रहता है। जैसे कभी कार्डबोर्ड के ऊपर पेपर या प्लास्टिक बिछा लिया है ना, उसके ऊपर भाई सामान बेच रहे हैं, या टांग के इस तरीके से ऐसे वो बांध लिया और उसमें से जो सामान वगैरह गुड्स जो भी है इनकी चीजें वो बेच रहे हैं, ठीक है। तो समटाइम्स जस्ट सम बोर्ड्स और पेपर स्प्रेड ओवर डिस्कार्डेड बॉक्स और मे बी अ कैनवस शीट हंग ऑन अ फ्यू पोल्स। तो इस तरीके से मतलब टेम्पररी है, सामान उतारा रखा फिर दूसरे दिन फिर लगा दिया, टेम्पररी काम रहता है और खुद ही मैनेज करते हैं हर चीज़, ठीक है। चलो ये सब आपने, ये जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हो ये सब आपने देखी हुई है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो कि मैम ये क्या बोल रहे हैं, ये सब आपने बहुत ही अच्छे से देखा हुआ है। मार्केट आप जैसे गलियों में जाते हो सकता है आपने नोटिस ना किया हो, लेकिन नोटिस अब करना। They may also have their own carts or simply a plastic sheet spread on the pavement. अब भाई उनकी खुद की भी गाड़ियां रहती, कार्ट्स जैसे इस तरीके से, गाड़ी ऐसी गाड़ी नहीं, कार्ट वो होता ना। अब सिंपली कैसी रहेगी, जैसे प्लास्टिक शीट स्प्रेड रहती पेमेंट पे, फुटपाथ पे ऐसे बिछी रहेगी शीट, उस पे रख के बेचेंगे। कई बार तो भाई पुलिस आती और बोलती ना चलो उठाओ खाली करो, ऐसे फुटपाथ है तुम्हारे यहाँ, सामान बेचने की जगह है क्या। तो बेचारों कोई सिक्योरिटी ऐसी कुछ गारंटी ऐसा कुछ नहीं रहता कि भाई कोई इनको नहीं उठाएगा इनकी जगह, नहीं, कभी भी आके पुलिस उनको हटवा सकती है वहाँ से। दे हैव नो सिक्योरिटी, दे मे नॉट बी अलाउड इन सम पार्ट्स ऑफ द सिटी। अब उनको सिक्योरिटी तो कुछ होती नहीं, और कहीं कहीं सिटी के, शहर के तो कुछ हिस्सों में उनको अलाउ ही नहीं किया जाता, परमिशन ही नहीं दी जाती, मतलब नहीं आप नहीं आ सकते, सीधे मना, ठीक है। ऑन द मार्केट, इन द मार्केट द शॉप्स में बी स्मॉल और लार्ज, दे सेल वेरियस थिंग्स। मार्केट में जो शॉप्स कैसी होती हैं, वो स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है ना। अब मार्केट का देख रहे हैं, दुकानें बड़ी छोटी हो सकती है और बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें बेचते हैं। अब शॉप प्रॉपर मार्केट में आ गए, अभी गली में थे, स्ट्रीट में थे। Most businessmen manage their own shops of business. They are not employed by anyone. अब बहुत से जो इसमें शॉप के मालिक हैं, बिजनेसमैन हैं, शॉप के ओनर हैं, वो क्या रहते हैं, वो खुद ही जो है मालिक रहते हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि उनको किसी ने जॉब पे रखा है, वो खुद ही जो है अपने अंडर अगर किसी हेल्पर को रखना चाहते हैं तो उनको रखते हैं, अदरवाइज ये खुद ही क्या रहते हैं, मालिक रहते हैं, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग ये पूरी चीज़ें मैनेज करके चलते हैं, क्लियर। The shop owners employ a number of other workers as supervisors or helpers. में जैसे कि मैंने बताया कि अदर हेल्पर्स को, अदर वर्कर्स को यूज़ करते हैं, मतलब जॉब देते हैं, क्योंकि खुद तो ये मालिक हैं। जैसे अगर सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी, भाई काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा वो देखेगा, है ना, हेल्पर्स की भाई वो काम करेंगे उनके साथ। These are permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation. अब कोई शॉप है जो कि परमानेंट बेसिस पे, तो उनको जो है शॉप को लाइसेंस तो चाहिए पड़ेगा। लाइसेंस कौन देगी, भाई नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो डिसाइड्स ऑन विच डे द मार्केट हैज़ टू रिमेन क्लोज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी ध्यान रखती है कि किस दिन पे, पर्टिकुलर डे पे, वीक के जो है मार्केट क्लोज रहेगा। जैसे कहीं वेडनेसडे को मार्केट नहीं खुलता है, कहीं मंडे को नहीं खुलता है। आपने सुना होगा, जैसे आप लोग बोलते हैं कि मम्मी चलो आज मार्केट चलो, या उस दिन चलेंगे, तो मम्मी बोलती नहीं नहीं यार, अच्छा आज तो वेडनेसडे, आज तो मार्केट बंद रहता है, अच्छा आज तो जो है संडे मार्केट बंद रहता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर वीक का जो है, वीक का मतलब पर्टिकुलर डे लिया जाता है जिस दिन मार्केट क्लोज रहता है, क्लियर। तो ये मार्केट में होता है, वो स्ट्रीट में देखा था हमने, ठीक है। चलो 83 का क्वेश्चन है, Why do you think small workshops and factories employ casual workers? आपको ऐसा क्यों लगता है जो स्मॉल वर्कशॉप्स हैं, ठीक है, जो हमने जैसे फैक्ट्री का देखा था ना, फैक्ट्री का जिसमें निर्मला काम करती है, वो कैजुअल वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं। देखा था ना हमने, जब काम पीक पे रहता है तो भाई खूब सारे, मतलब इनसे पार्ट टाइम भी एक्स्ट्रा भी काम करवाते हैं, है ना, एक्स्ट्रा आवर्स भी काम कराते, थोड़ी बहुत पे भी करते हैं। इवन संडे को भी कभी कभी आना पड़ता है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। और जब ज़रूरत नहीं रहती, सीजन नहीं रहता, तो क्या करा जाता है, इनको हटवा दिया जाता है ना, मतलब बोल दिया जाता है कि अभी नहीं काम, तो आप जाओ, हम नहीं पे कर सकते हैं क्योंकि आपका कुछ काम ही नहीं है। तो ऐसा भी रहता है। जॉब कैसी रहती है, बिल्कुल टेम्प्रेरी बेसिस पे, और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स के लिए काम भी, लगभग 12-12 घंटे की शिफ्ट रहती है कई बार तो, ठीक है। चलो देखते हैं। The small workshops and factories employ casual workers because these workshops get orders from abroad or some other dealer. अब ये जो small workshop है और factories है, casual workers को क्यों रखते हैं, क्योंकि इनको जो है orders मिलेंगे, जैसे बाहर से, है ना, या other dealer से इनको order मिलते हैं। When there is more work, they employ more workers. When there is no work, they dismiss the casual worker. अब मैंने बताया ना, जैसे जब इनको खूब काम रहता है ना, ज़रूरत रहती है कि भाई, तो अब
बुलाएंगे, एक्स्ट्रा भी काम कराएंगे, छुट्टी के दिन भी काम कराएंगे, लेकिन जब ज़रूरत नहीं रहती तो क्या करते हैं, उनको डिसमिस भी कर दिया जाता है कि चलो आपकी छुट्टी, टाटा बाय बाय। ठीक है, चलो। Describe the working conditions of people like Nirmala, keeping in mind the following: working hours, conditions in the workplace, earnings and the days of work available. आपको क्या करना है, वर्किंग कंडीशन डिस्क्राइब करनी, बतानी किसकी, निर्मला की, ये ध्यान में रखते हुए कि भाई कितने घंटे वो काम कर रही है, कंडीशन कैसी वर्क प्लेस की है ना, कैसा भाई कंडीशन है वहाँ पे, एटमॉस्फेयर है, जो भी है काम का जो है वो कैसा है, सब अर्निंग कितनी हो रही है, एंड द डेज ऑफ वर्क अवेलेबल, और कितने दिन वो काम कर रही है। हमने देखा था ना कि लगभग दिन में 6 दिन काम करती है, वीक के 6 डेज काम करती है, 12 आवर्स की समथिंग शिफ्ट रहती है ना कभी कभी। तो चलो देखते हैं पूरा अच्छे से। वर्किंग आवर्स, दे हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स 12 आवर्स अ डे, भाई बहुत लंबे उनके वर्किंग आवर्स रहते हैं, लगभग पूरा आधा दिन 12 आवर्स। दे स्टार्ट वर्किंग एट 9 AM एंड फिनिश ओनली बाय 10 PM, मतलब उनका काम शुरू होता है 9 AM और एंड कब होता है 10 PM, लगभग 12 से भी ज़्यादा समझ लो। समटाइम्स इवन लेटर, और कई बार तो उसके भी बाद और भी ज़्यादा लंबा। She works for 6 days a week at times when there is more work or there is an urgent need. She works on Sundays also. अब कई बार तो भाई वो जो काम करती है कैसा करती है, छुट्टी के दिन भी है ना, जब लगता है और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा काम करेगी और अर्जेंट नीड होती है तो जो है बुलाते हैं मालिक कि भाई संडे को भी आओ, भले पे करते होंगे जितना छोटा मोटा जो भी, पर बुलाते हैं इनको। कंडीशन इन द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस की कंडीशन कैसी है। द वर्किंग प्लेस इज अ स्मॉल वर्कशॉप, पीपल वर्किंग इन अ स्मॉल रूम ऑन स्विंग मशीन वेयर द क्लॉथ वॉज बीइंग स्टिच। अब जो वर्किंग प्लेस है कैसी है, स्मॉल वर्कशॉप की है ना, वो स्मॉल वर्कशॉप है, मतलब जो काम जहाँ कर रहे हैं, एक छोटी सी वर्कशॉप है, काम हो रहा है ना, पीपल जो है छोटे से कमरे में काम कर रहे हैं, किससे, स्विंग मशीन, सिलाई वाली मशीन है, हमने देखा था ना सिलाई वाली मशीन, फिर पीछे एक और बैठी थी, 12 घंटे पहले वो करेगी, फिर बाकी दूसरे आ जाएंगे, इस तरीके से। वेयर द क्लॉथ वॉज बीइंग स्टिच, क्लॉथ्स दैट हैड बीन स्टिच्ड वर स्टिक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम, और जो कपड़े सिल जाते हैं उनको रूम के एक साइड रख दिया जाता है। ऐसे ही करते थे काम, ऐसे ही करा था, हमने देखा था निर्मला का काम। ठीक है, चलो। Earnings, the workers are paid ₹280 a day for earning 8 hours and ₹100 extra for working late. अब दिन के अगर वो 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उनकी तनख्वाह कितनी है, कितनी इनकम हो रही है पर डे के हिसाब से 280। अगर उन्होंने एक्स्ट्रा काम कर लिया है ना कि 8 आवर्स से ज़्यादा, 9, 10, 12 जो भी, तब उन्हें कितनी मिलेगी, 100 एक्स्ट्रा। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं, हमने बहुत अच्छे से देखा था कि जब मालिक को ज़रूरत पड़ती खूब सारे काम की तो काम कराते है ना, और जब नहीं पड़ती तो डिसमिस, हटवा देते। डेज ऑफ वर्क अवेलेबल, द कैजुअल वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड व्हेन देयर इज मोर वर्क डिपेंडिंग अपॉन द सीजन और व्हेन ऑर्डर्स आर रिसीव्ड फॉर सम मंथ्स देयर इज नो वर्क इन अ ईयर। अब जैसे कैजुअल वर्कर, जैसे निर्मला का देखा था कि जब काम रहता है, सीजन रहता है ना, सीजन रहता है तो भाई बुलाता है मालिक, काम करते हैं ये लोग है ना, और जब नहीं रहता कि भाई ज़रूरत नहीं, सीज़न भी नहीं है, तो क्या रहता है उस महीने ऐसे ही रहते हैं खाली, कुछ और काम ढूंढना पड़ता है, क्योंकि पर इस कंपनी में जहाँ वो फैक्ट्री में करती है वहाँ काम नहीं रहता, फिर इन लोगों को दूसरे दूसरे काम ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, Would you say that domestic workers like housemates are also casual workers? Why? Describe the workday of one such woman detailing the work she does in other people's house. आपसे पूछ रहे हैं इस बारे में आपका क्या कहना है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जैसे हाउसमेट्स हो गए है ना, घर में जो मेड आती है, ये भी कैजुअल वर्कर्स होती हैं क्या, इस बारे में आपको बताना है। क्यों, अगर होती हैं तो क्यों। डिस्क्राइब द वर्क डे ऑफ वन सच वुमेन डिटेलिंग, आपको ऐसे एक वुमेन का एग्जाम्पल लेके अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है। क्या बताना है कि भाई वो क्या अदर लोगों के घर में भी काम करती है ना, हाउसमेट्स आती है, आप देखते होंगे कॉलोनी में, जैसे हम भी देखते हैं, पहले एक के घर में काम किया, फिर दूसरी आंटी के आ जाती हैं, फिर तीसरी आंटी के, फिर चली जाती हैं, फिर शाम को भी आ जाती हैं, जिनके यहाँ शाम को भी करना रहता है काम। ठीक है, तो ऐसे चलता है, तो वही हमें बताना है। Domestic workers like housemates are not casual workers. They get monthly payments, food and a house to live in. अगर हम बात करें डोमेस्टिक वर्कर्स की है ना, हाउसमेट्स की, जो घर में ही कुछ तो ऐसे रहते, घर में ही रखते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये कैजुअल वर्कर नहीं होते, इनको मंथली पेमेंट मिलती है, मंथली पगार, सैलरी आती है, फूड मिलता है और हाउस टू लिव है ना, घर भी मिल जाता है। अगर ऐसे होते हैं ना कुछ जो ज़्यादा ही थोड़े रिच होते हैं तो वो बोलते हैं हमारे साथ ही रहो, इस तरीके, जैसे हम मूवीज़ टीवी में देखते हैं, रिच फैमिलीज देखते हैं हम बढ़िया, तो मेड क्या रहती है, दिखती है ना हमें कि उसका एक रूम रहता है छोटा सा, वहीं वो सोती है, वहीं वो रहती है, ऐसे। दे मे ऑल्सो बी गिवन सम मेडिकल हेल्प व्हेन नीडेड,
कभी कभी तो भाई उनको मेडिकल हेल्प भी ज़रूरत मिल जाती है, फैसिलिटी जब उन्हें नीड पड़ती, भाई तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होता होगा तो हेल्प कर देते होंगे मालिक, फैसिलिटी दे देते होंगे। दे वर्क थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वो काम करते हैं। द वर्क डे फॉर द हाउसमेट स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, इनका काम कैसे स्टार्ट होता है? अर्ली इन द मॉर्निंग में। दे परफॉर्म ऑल हाउस होल्ड कोर्स लाइक क्लीनिंग, द हाउस वॉशिंग, क्लोथ्स, कुकिंग फूड एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स। बहुत सारे टाइप के काम करते हैं, हमें पता ही है, साफ सफाई करना है ना, झाड़ू वगैरह करना, क्लीनिंग हम जिसको हम बोल रहे हैं, वॉशिंग डिशेज, बर्तन वगैरह धोना, है ना। शी मे गेट सम रेस्ट आवर्स इन आफ्टरनून, अब उनको जो है आफ्टरनून में, दिन के टाइम कुछ थोड़ा टाइम मिल जाता है जब वो रेस्ट करती हैं। द वर्किंग आवर एंड्स एट अबाउट 10 PM, और वर्किंग आवर कब एंड होता है? 10 बजे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ऐसा जो है हाउसमेट की पूरा प्रॉपर चलता है। ये हमने देखा कि थ्रू आउट द ईयर काम मिलता है इन्हें, ऐसा नहीं है कि कैजुअल वर्कर की 6 महीने काम करा, 6 महीने खाली बैठे, ठीक है। चलो सो इसी के साथ जो है हमारे एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन एंड होते हैं। आई होप आपको जो बीच के जो क्वेश्चंस थे चैप्टर के अच्छे से समझ में आए होंगे। चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब टॉपिक रिलेटेड, तो अच्छे से जो है आप लिंक करते हुए हमने चीज़ों को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? मेन हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को, ठीक है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।